घर के ऊपर ये कविता है। घर हमें पता ही है कैसा भी हो, लेकिन हमें सुकून देता है। जब हम थक हार कर अपने घर आते हैं तो हमें अलग ही जो है सुकून वहाँ मिलता है। अपना हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अपना ना हो तब भी हमें उस घर में सुकून मिलता है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। भले ही हम कितना भी घूम लें खेल लें, हम बाहर होते हैं घूम रहे होते हैं, कितना भी खेल खाल लें, नहीं भूलता लेकिन घर। लेकिन हमारे जहन में दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है और वहीं जाकर हमें आराम मिलेगा। नहीं आपको लगता पापा हे माँ की गोदी सा घर। इसमें कवि ने इन दो पंक्तियों में घर को माँ की गोदी सा कहा है, उससे उसको जो है मुनासिबत की है। एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से माँ की गोदी में सुकून मिलता है, इसी तरह से घर में भी हमें सुकून मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, बहुत ही सुंदर मज़ेदार जो है आनंदमयी और सुकून देने वाला हमारा घर होता है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ जाता घर। जब हम काम पर से या कहीं से घूमकर दूर से गांव से कहीं से भी जब थक कर वापस आते हैं तो कैसे बिछ जाता घर। अक्सर आराम करने के लिए थके हारे आते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं, तो ऐसे में घर बिछ जाता है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। हम खाते भी हैं, वहाँ पर हमें खाने को भी देता है, पिलाता भी है, आराम भी दिलाता है और उसके बाद हमें नई ताजगी मिल जाती है। अगले दिन दोबारा से हम काम के लिए निकलने के लिए हमको तवानाई एनर्जी जो है घर देता है। दिव्यक रमेश की ये कविता थी, नज़्म थी, पोएम थी, बहुत ही मज़ेदार और अच्छी ये कविता थी। आइए देख लेते हैं कुछ इसके ये प्रश्न उत्तर हैं, सवाल जवाब हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों है? बच्चे बता देंगे आपको घर में क्या अच्छा लगता है। आपको कब कब घर की याद आती है? अक्सर जब हम बाहर परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, कोई एक मुश्किल सफ़र हमें करना होता है, तो हमें वक्त वक्त पर समय समय पर घर की याद आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से माँ की गोदी में हमें सुकून मिलता है, इसी तरह से घर में भी सुकून मिलता है और सेफ हम वहाँ पर महसूस करते हैं। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो, तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। परिवार के लोग और आप किस नाम से उनको बुलाते हैं? मदर्स सिस्टर हैं, मदर्स ब्रदर हैं और पिताजी की बहन हैं और आपके पिताजी के भाई हैं। उनको आप किन नामों से बुलाते हैं वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम भी ज़रूर देखेंगे कि आपने कमेंट में इन अपने रिश्तेदारों को आप किन नामों से बुलाते हैं। हालांकि हमें तो पता है किस नाम से बुलाए जाते हैं, लेकिन हम जो है कमेंट में देखेंगे और उसको इंशाल्लाह ज़रूर लाइक करेंगे। तो आप बताएं कि आप इन परिवार के लोगों को किस किस नाम से प्यार से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना और ये आपको कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हिंदी की स्टोरीज़ और कविताएं, नज़्म, पोएम भी आपको अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए हिंदी की भी कविताएं उनको मानी के साथ, मतलब के साथ आपके लिए हम लेकर आएंगे। वस्सलाम।